बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को पॉज करके ये दुआ पढ़ लीजिए। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ विद फरीशा खालिद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। पता ही नहीं चला और हम लोग रमज़ान के तीसरी यानी आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना ही बहुत सारी सिफ़ात और बरक़ात अपने अंदर रखता है, लेकिन जो आखिरी के 10 दिन होते हैं वो शुरू के 20 दिन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी आखिरी के 10 दिन में हम लोग एतकाफ़ में बैठते हैं, शब कदर तलाश करते हैं। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना दूसरे महीनों से ज़्यादा अफजल है, वैसे ही ये आखिरी के 10 दिन बाकी के 20 दिनों से ज़्यादा अफजल हैं। इसकी जो ताक रातें होती हैं जो कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं की रात को होती है, उस दिन हम लोग इबादत करते हैं, उस दिन ताक रात कहते हैं। और उसमें से कोई एक रात होती है जो होती है शब कदर की रात। जिस दिन हम जो भी इबादत जो भी नेकी करेंगे उसका सवाब हमें 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। सो इसीलिए बहुत सारी इबादत करें, ताक रातों में शब कदर तलाश करें। मुझे और मेरे घर वालों को, तमाम मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे घर में चल रहा था काम जो कि अब आखिरी मराहिलों में पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। तो बस अब हम सेटिंग वगैरह कर लेते हैं दिन के टाइम, और रात के टाइम मोस्टली अपना इबादत में गुजारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना किचन सेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी बहन जो है ये एक कंटेनर है, उसके अंदर सारी बॉटल सेट करी है। ये सब एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट, पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट, चॉकलेट एक्सट्रैक्ट है, और बाकी एसेंस हैं जिसके अंदर बिरयानी एसेंस, कोरमा एसेंस, निहारी एसेंस और एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग ये सब कुछ सेट करके रखते हैं ताकि आसानी हो। छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना, फिर गुम हो जाती हैं, टूट वगैरह जाती हैं, तो इसलिए कोई मसला ना हो, इसलिए हम लोग अरेंज करके रखते हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखते हैं। आप लोग भी ऐसे ही रखा करें। और बाकी यहाँ आप लोग दालें देख सकते हैं। हम लोग ने क्या किया, जो हमारे पुराने कंटेनर थे, जो इतने पुराने नहीं थे बल्कि हमने रिसेंटली ख़रीदे थे, हमने वो जो है नई ख़रीदे, हमने वही यूज़ कर रहे हैं। और जो बहुत पुराने हो चुके थे उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया। जो नए कंटेनर थे बस हमने उनको अच्छे से वॉश कर लिया। पहले सारी दालें निकाल ली हैं ऐसे पेपर्स पे और बैग्स में, और फिर उनको बॉटल्स को अच्छे से धोया। फिर एयर ड्राई करने के बाद दोबारा दालें अपने कंटेनर में डाल के उनको अच्छे से लॉक करके अपने कैबिनेट में प्लेस कर दिया। ठीक है, आप लोग भी रमज़ान में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अपने घर की सफाइयाँ कर लेते हैं, ईद की तैयारियाँ बहुत सारे लोग शबान में कर लेते हैं, कुछ रमज़ान में करते हैं। हम लोग भी वैसे मोस्टली जो है रमज़ानों में ही करते हैं, लेकिन हम लोग शुरू के दिनों में ही कर लेते हैं। शुरू के 10 दिन में हम करके सफाइयाँ फ़ारिग हो जाते हैं, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है आपको मोस्टली टाइम जो है इबादत में गुजारना होता है। तो हम लोग तीनों ही लग गए थे, मैं, मम्मा और मेरी बहन, ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। और इससे ना बहुत आसानी भी होती है, किसी पे बर्डन नहीं पड़ता है। एक सारी चीज़ें निकाल लेता, जैसे मैंने आपको बताया दालें और मसाले निकाल लेता। एक जो है बोतलों को अच्छे से धो रहा था जो भी हमारे कंटेनर्स से, और दूसरा उसको अच्छे से कपड़े से सुखा रहा था। जो थोड़े ड्रॉपलेट्स रह रहे थे ना एयर ड्राई होने के बाद भी उनको ड्राई कर रहा था। और पापा मार्केट गए थे, शॉप गए थे, तो पापा कुछ चिकन लेकर आ गए थे। एक तरफ आप लोग विद बोन वाली चिकन देख सकते हैं जो कि ऑरेंज बाउल में रखी हुई है, और ये जो ट्रांसपेरेंट बाउल में रखी हुई है ये हमारे पास वो थी, बोनलेस चिकन थी। बोनलेस चिकन से तो बहुत कुछ ही बन जाता है, लेकिन जो कड़ी वगैरह होती है, बिरयानी होती है, उसके अंदर हमारी हड्डी वाली गोश्त यूज़ होती है। बाकी ये नेक्स्ट आज के व्लॉग मैंने 3 रोज़ों के व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में इतने काम थे, तो बस बिज़ी स्केड्यूल था, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ 3 दिन के व्लॉग मतलब 3 रोज़ों के व्लॉग एक ही व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर बस हम लोग सहरी कर रहे हैं। ये 19वें रोज़े की सहरी आप लोग देख रहे हैं। आज हम लोगों ने सहरी में खाया था पराठा, आलू मटर का सालन और चाय। आजकल काम की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी भी हैं, थक भी जाते हैं, इसलिए सहरी के वक्त देर से सोकर उठ रहे हैं। इसलिए आजकल हम लोग सब साथ सहरी नहीं कर रहे हैं, जो जैसे उठते जाता है सहरी करते जाता है। हम लोग आजकल तकरीबन 4 सवा 4 तक सहरी करते हैं अपनी। शुरू के रमज़ानों में तो हम लोग 3 बजे उठते थे
और 4 सवा 4 तक हम लोग सहरी करके फारिग भी हो जाते थे। फिर बस हम लोग पानी वगैरह पी लेते थे आखिरी के टाइम पे। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ हमारे जो ड्राइंग रूम है ग्राउंड फ्लोर का, उसकी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसी सिचुएशन है, कंडीशन है हमारे ड्राइंग रूम की आजकल। आजकल तो वैसे हमारा पूरा घर ही फैला हुआ है, क्योंकि आप सबको ही पता है हमारे घर में चल रहा है काम। तो बस अब तो काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे जो हमारी डाइनिंग टेबल है उस पर हमने अपना एलसीडी लगा दिया है, क्योंकि हमारा जो पहला वाला एलसीडी था वो भी ऐसे ही ख़राब हो गया था, वो रखे रहा था। और हम लोग ज़ाहिर सी बात है पढ़ाई में बिज़ी थे, पापा ऑफिस के काम में बिज़ी थे, इसीलिए किसी को भी टाइम नहीं मिलता था टीवी देखने का, और वो रखे रखे ख़राब हो गया। इसलिए हमने ये एलसीडी अपने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है और थोड़ा सा चला लेते हैं दिन में 1 घंटा, ताकि मशीन जो है फंक्शन में रहे। और आजकल तो हम लोग पूरा दिन ड्राइंग रूम में ही बंद रहते हैं। मैं, मम्मा और मेरी बहन तो यूनिवर्सिटी चले जाती है क्योंकि उसकी क्लासेस चल रही हैं। मैं भी अभी यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गई थी, अभी 1 वीक ही गई थी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने दोबारा ऑफ दे दिया है लास्ट अशरे की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग एतकाफ़ में बैठते हैं और ताक रातों में इबादत भी करते हैं, तो बहुत कम स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि बच्चे इबादत में मसरूफ़ होते हैं तो फिर दिन भर सोते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ़ कर लेते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी वालों ने डिसाइड किया कि इस वीक हम लोग ऑफ़ दे देते हैं पूरा, जो लास्ट के 10 डेज़ होते हैं, और जो समर वेकेशंस होंगी ना उसमें आप लोगों को 10 डेज़ बुला लेंगे। खैर ये भी सही है, अच्छी सी इबादत कर लेंगे सब। और यहाँ पे आप लोग पूरे घर की सूरत हाल देख सकते हैं। ये हमारा एक रूम है, पूरा ही घर हमारा फैला हुआ है। और मैं मम्मा से यही बोल रही थी कि मम्मा माशाल्लाह से हमें इस घर में रहते हुए 15 से 17 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने आज पहली दफ़ा हमारा घर इतना फैला हुआ देखा है। माशाल्लाह से हमारा घर इतना साफ़ रहता है, हर वक्त इतना ऑर्गेनाइज रहता है कि कभी भी कोई भी गेस्ट आ जाए तो हमें फ़िक्र नहीं रहती कि वो कहाँ बिठाएं, वो मट्टी हो रही है, वो आज सफाई नहीं हुई। हम लोग हर रोज़ सफाई करते हैं, जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं हमेशा वहाँ पे रखते हैं, ताकि हमारा घर हमेशा सेट रहे, प्यारा रहे, लगे और ख़ूबसूरत लगे। ज़रूरी नहीं होता घर बड़ा हो तो खूबसूरत लगे, बल्कि सफाई सुथराई और चीज़ों की प्रॉपर अरेंजमेंट ही आपके घर को खूबसूरत, अट्रैक्टिव और मिसाली घर बनाती है। खैर फिर हम लोग यहाँ पे इफ़्तारी की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने घर में इफ़्तारी में बहुत थोड़ा सा कुछ बनाया था, बस पापड़ फ्राई करे थे, और बाकी पापा ने बोला कि आप लोग बाहर से मंगवा लो इफ़्तारी। तो हम लोगों ने बेकरी से उज़ैफ़ा से सामान मंगवा लिया था। उज़ैफ़ा हाफिज़ स्वीट से चीज़ें लेकर आया था, जिसके अंदर समोसे थे, आलू के समोसे थे, चिकन के रोल थे, और शवारमा था, ब्रेड रोल थे, और बाकी हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह घर में काट लिए थे, शरबत बना लिया था और ऐसे इफ़्तारी कर ली थी। इतना थक जाते हैं ना कि दिल ही नहीं चाहता इफ़्तारी करें, लेकिन खुश भी हैं कि माशाल्लाह से हमारा घर इतना प्यारा लग रहा है। आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह मैं होम टूर की एक कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी। बस आप लोग लाइक किया करें, वीडियो को शेयर करा करें, और कमेंट्स में बहुत सारा प्यार शो किया करें, ताकि हम लोग मोटिवेट हों और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। सब चीज़ें बहुत ही अच्छी, टेस्टी भी थी और फ्रेश भी थी। हम लोगों को हाफिज़ स्वीट्स बहुत पसंद है, बल्कि ये हमारे एरिया की बहुत ही मशहूर बेकरी है, जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है और हर चीज़ की क्वालिटी A1 होती है। अगर आप लोगों को कभी जाना हो यहाँ पर, तो ज़रूर यहाँ की मिठाइयाँ, केक्स और सेवरी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी तरफ़ से तो हाईली रिकमेंडेड है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मार्च के मंथ में ही हमारे घर में आई 2 बर्थडेज़, एक मेरी बर्थडे और एक उज़ैफ़ा की बर्थडे, और हम लोगों ने दोनों में हाफिज़ का केक मंगवाया था, क्योंकि केक बहुत ही फ्रेश होता है, आप लोग बगैर किसी झिझक के ख़रीद लें, और बहुत ही टेस्टी भी होता है कि पेट भर जाता है, लेकिन इंसान की नीयत नहीं बढ़ती है। हम लोग भी कभी किसी घर एज अ गेस्ट जा रहे होते हैं, कोई कोशिश करते हैं कि यहीं का केक लेकर जाएं, क्योंकि हमारे घर से करीब भी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जो खुद पसंद करते हैं आपको चाहिए आप दूसरों के लिए भी वही लें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद तो चाहते हैं कि हम अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छे कपड़े पहने,
लेकिन बात जब आती है दूसरों को गिफ्ट देने की, दूसरों को कोई चीज़ देने की, तो वो लो क्वालिटी की देते हैं, चीप देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि हम लोगों का इस्लाम तो ये बताते हैं कि अल्लाह ताला दिलों का हाल जानते हैं, और इंसान की जो जैसा अच्छा सोचेगा ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी अच्छा करेगा। सो इसलिए आज के वीडियो के ज़रिए मैं आप सबके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग सबके साथ अच्छा करें, सबके लिए अच्छा सोचें। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपकी लाइफ में कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। हमेशा आपकी लाइफ अच्छी होगी और आपकी रज़ा के मुताबिक होगी, खुशगवार, रहमतों वाली, बरकतों वाली। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से हमारी 19वें रोज़े का इफ्तारी का दस्तरखान रेडी है। ये जो वीडियो आप लोग क्लिप देख सकते हैं, ये मेरे भाई ने बनाई है। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें दिखा रहा है, पापड़ है, ब्रेड रोल है, चिकन समोसा है, आलू समोसा है, शवारमा है, और माशाल्लाह से बहुत कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। पता नहीं अल्लाह ताला को आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। भले से दस्तरखान पे कोई गोश्त की चीज़ हो, सब्ज़ी की चीज़ हो, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा किया करें, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। रिस्क को ज़ाया होने मत दिया करें। जितना खा सकते हैं सिर्फ उतना मंगवाया करें। अगर बच जाए तो कोशिश करा करें कि बाद में वो खा लें। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि माशाल्लाह से हमारे चैनल पे हो चुके हैं 212 सब्सक्राइबर, 212। तो माशाल्लाह से हम लोग बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन वैसे तो 1 साल हो चुका है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थे हम लोग अपनी वीडियोस के साथ। कभी स्टडीज़ आ जाती थी, कुछ और स्केड्यूल आ जाता था, डीमोटिवेट हो जाते थे, इसलिए इतने कंसिस्टेंट नहीं थे। लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत कंसिस्टेंट हैं। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और अब यहाँ पे 20th रोज़े की आप लोग सहरी का व्लॉग देख रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास बन रहा है बीफ का कीमा। आज हम लोग ने, मम्मा ने भुना हुआ कीमा बनाया था, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है हमारे घर में काम चल रहा है। ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा हो रहा है पॉलिश। जो फर्श होता है ना, उस पर बहुत सारा पेंट वगैरह गिर चुका है, जिसकी वजह से फ्लोर बहुत गंदा हो गया है। इसलिए हम लोग उसकी पॉलिश करवा रहे हैं ताकि वो साफ़ हो जाए। और बाकी जो नीचे वाला फ्लोर है, उसमें हमारे जो रूम्स हैं उसमें हो रहा है पेंट हो रहा है। बाकी हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, अपना दिन स्पेंड कर लेते हैं। इसलिए बस हम लोग जो भी घर में ही थोड़ी बहुत इफ्तारी बना लेते हैं या फिर बाहर से मंगवा लेते हैं। और हमारी जो सोसाइटी वाले लोग हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, वो लोग इतना क्यूरियस हैं कि हमारे घर में ऐसा क्या काम चल रहा है। एक आंटी आई थी जो हमारे नेबर ही हैं, वो इफ्तारी बांटने आई थी ना, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो बिरयानी के उन्होंने पार्सल्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। वो आई, खैर खैरियत लेने लगी और फिर मुझसे पूछने लगी कि क्या हो गया, आप लोग कहीं जा रहे हो, कहीं शिफ्ट हो रहे हो क्या? मैंने बोला क्यों आंटी? तो उन्होंने बोला कि आपके घर में काम चल रहा है, तो हम समझे आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने बोला नहीं आंटी, बस हम लोग अपने लिए रेनोवेशन करवा रहे हैं। और ऐसे ही 2-3 लोग मम्मा को भी मिले थे। खैर वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सब आएंगे ईद के बाद, तो इस बार सब हमसे ईद मिलने आएंगे। वैसे तो कोई ईद मिलने नहीं आता हमारा नेबर, लेकिन क्योंकि 4-5-6 छुट्टियां होती हैं, लोग अपने रिलेटिव्स के साथ ईद स्पेंड करते हैं, घर पे रेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार सब आएंगे मिलने। हम लोग खुश भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। और यहाँ पर अब आप लोग 21वें रोज़े की इफ्तारी देख रहे हैं। सहरी के व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करना भूल जाती थी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता था और काम बहुत ज़्यादा होता था। खैर, आई होप आप लोगों को ये टूटे फूटे व्लॉग्स, टूटे फूटे एफर्ट्स हमारी पसंद आई होगी। हम लोग ये होता था कि बस मोबाइल कभी चार्ज होते थे, कभी नहीं होते थे, इतने मिट्टी में होते थे। हम लोग खुद के दिल ही नहीं चाहता था कुछ बनाए वीडियो, बस जब टाइम मिलता था थोड़ी वीडियो बना लेते थे। और दस्तरखान भी अब हमारा गुम हो चुका है, तो हम लोगों के पास ये डिस्पोजेबल शीट्स थी, हम लोगों ने वही यूज़ कर ली हैं। अब देखें ना, मुश्किल के वक्त देखें, ये ऐसी चीज़ें काम आती हैं। ये भी हम लोगों ने पहले ला के रखी हुई थी, लेकिन यूज़ में ही नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग मोस्टली पेपर वाला वो कपड़े वाला जो दस्तरखान होता है वो यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब देखें यूज़ हो रहा है। और आज हम लोगों ने मंगवा ली थी चिकन बिरयानी। हमारी एरिया की तरफ है यासीन की बिरयानी, बहुत ही फेमस। हम लोगों ने वो मंगवा ली थी, चिकन बिरयानी मंगवाई थी। और मैं और पापा चिकन शौक से नहीं खाते, इसलिए हमने अपने लिए आलू की बिरयानी मंगवा ली थी। और ये अभी भी बची हुई है, हम लोग रात में खाएंगे अब खाने में। आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें।
पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।